हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, SCERT दिल्ली डाइट की सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आ गई है DLED और DPSE कोर्स की। पहली लिस्ट आपको मालूम है 11 जून को आई थी और आज 18 जून को जो सेकंड लिस्ट है वो अनाउंस हो गई है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सेकंड लिस्ट में किन किन बच्चों का नाम आना था या कौन कौन बच्चा एलिजिबल था। एक तो वो बच्चा एलिजिबल था जिनका फर्स्ट राउंड में किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आया था, मतलब फर्स्ट राउंड में नाम नहीं आया था, वो सेकंड लिस्ट में एलिजिबल था। और दूसरा वो बच्चा एलिजिबल था जिसका फर्स्ट राउंड में नाम आया था और उसने अपनी सीट को अपग्रेड कर लिया था और साथ साथ उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पार्ट एकेडमिक फीस, सारी एक्टिविटीज करके अपनी सीट को अपग्रेड कर लिया था, तो आपको सेकंड राउंड में कंसिडर किया गया होगा। अब इस सेकंड राउंड की लिस्ट आने के बाद कुछ कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट होंगे। सबसे पहले तो वही कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट जिनका सेकंड राउंड में भी नाम नहीं आया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप और फर्दर लिस्ट का वेट करें, अभी तीसरी लिस्ट और आएगी, आप उसका इंतजार करें। दूसरी कैटेगरी के बच्चे वो होंगे जिन्होंने सीट को अपग्रेड करी है, मतलब फर्स्ट राउंड में नाम आया था और सीट अपग्रेड करी है, तो अब उनका सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड होकर उन्हें मिल गई, हायर प्रेफरेंस उन्हें मिल गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना है, जो सारी एक्टिविटीज उन्होंने फर्स्ट राउंड में करी थी सेम वही एक्टिविटीज उन्हें इस राउंड में भी करनी है। बस पार्ट एकेडमिक फीस दोबारा नहीं पे करनी। आप डैशबोर्ड में जाके अपना प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कीजिए और अब दोबारा डिसाइड कीजिए कि आपको इस सीट से भी आपको सेटिस्फेक्शन है या नहीं। अगर है तो फ्रीज, नहीं है तो दोबारा से आप अपग्रेड कर सकते हो और कॉलेज में जाके अपने वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट को करवा लीजिए। ठीक है। तीसरी कैटेगरी उन बच्चों की होगी जिनको सेकेंड राउंड में नाम तो आया है, फर्स्ट राउंड में अपग्रेड करा था और सेकेंड राउंड में नाम तो आया है, लेकिन सेम कॉलेज मिला है भाई, उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, तो उन्हें अब कुछ नहीं करना। अगर वो चाहते हैं ये सीट अब उनको फ्रीज करनी है, अब दोबारा अपग्रेड नहीं करना चाहते, वो अब सेटिस्फाइड हो गए हैं तो फ्रीज कर लें। अगर वो चाहते हैं फर्दर उन्हें अपग्रेड करनी है तो आप अपने पोर्टल से जाके उसको फर्दर अपग्रेड कर लो। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट और सेकेंड राउंड में सेम सीट मिली है, फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन कर चुके हैं, सेकेंड राउंड में दोबारा से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। बाकी आप कंफर्मेशन के लिए अपने कॉलेज से बातचीत कीजिए। और चौथी कैटेगरी का बच्चा वो होगा जिनको सेकंड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है, यानी कि फर्स्ट राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, सेकंड राउंड में पहली बार उनको सीट मिली है। तो उन्हें क्या करना है, अपने डैशबोर्ड से जाके सबसे पहले तो पार्ट एकेडमिक फीस 3600 रुपये आपको पे करने हैं। उसके बाद डैशबोर्ड से ही अलॉटमेंट लेटर वगैरह डाउनलोड करना है और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आपकी 10th 12th की मार्कशीट, MBBS का सर्टिफिकेट, कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट, जो डाइट का फॉर्म भरा था ऑनलाइन उसका सर्टिफिकेट, पार्ट एकेडमिक फीस पे करोगे इसकी रिसिप्ट वगैरह, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 2-3, ये सब डॉक्यूमेंट लेकर जहां पर भी आपका नाम आया है वहां आप जाइए वेरिफिकेशन के लिए। और अगेन जो भी फ्रेश अलॉटमेंट वाले बच्चे हैं वो फिर डिसाइड करना पड़ेगा उनको कि सीट अपग्रेड करनी है, थर्ड राउंड में जाना है या सीट को फ्रीज करना है। ठीक है। जो फ्रेश अलॉटमेंट वाले बच्चे हैं सेकंड राउंड में, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, अपग्रेड करना चाहते हो, तो आपको सेकंड राउंड में सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, पार्ट एकेडमिक फीस पे करनी पड़ेंगी, वहां जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। देन यू विल बी कंसिडर इन द थर्ड राउंड। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सेकंड राउंड में सीट अपग्रेड होकर मिली है, तो जो उनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी उसका राइट चला गया, उसमें अब आप उस सीट को अब आप चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि उस सीट को अब आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जो नई सीट मिली है वही अब आपकी फ्रेश सीट है। ऑलराइट। और ये सारा काम सेकेंड राउंड का 18 से 23 जून के बीच होगा, तो इस डेट्स के बीच ये काम कर लें। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।